दुबग्गा थाना क्षेत्र में एक गोलीकांड की वीडियो वायरल हुई थी, जिसके बाद इस्लाम उर्फ ओलू की गिरफ्तारी हुई थी। उसकी भी वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। बताया जा रहा है उसमें बेल हो गई है। क्या कुछ तथ्य सामने निकल के आए हैं? देखिए, दुबग्गा थाना क्षेत्र में जो एक प्लॉट पे वीडियो वायरल हुई थी प्लॉट की, जहाँ पर जो है एलिजिडली जो है गोली चलाने का मामला बताया जा रहा था, उसमें ओलूफ इस्लाम की फूड वैले गोमती नगर से जब वो अपने फैमिली के साथ जो है डिनर कर रहा था, वहाँ से उसकी अरेस्टिंग होती है। उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में ट्रांसफ़र होते हैं। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, एट द टाइम ऑफ रिमांड, उसके बॉडी पे देखा जाता है कि कई मल्टीपल इंजरीज थी। कोर्ट उसके ऊपर भी एक्शन लेती है। उसके बाद हमारे द्वारा उनकी बेल एप्लीकेशन को जो है बिफोर द लर्नर कोर्ट ऑफ सेशंस जज फाइल किया जाता है, जिसमें उनकी 18/4/2026 को बाय द लर्नर कोर्ट बेल अलाउ कर दी जाती है। उसमें ग्राउंड्स हमारे ये थे कि ऑन द सेट इंसिडेंट, ऑन द डेट ऑफ इंसिडेंट एंड द टाइम ऑफ इंसिडेंट, मेरा जो क्लाइंट था ओलूफ इस्लाम, ही वॉज नॉट प्रेजेंट ओवर देयर, ही वॉज एट अर्बन कैफे आशियाना। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही टाइम पे एक आदमी दो जगह हो सकता है। ये एक बहुत अच्छा ग्राउंड था बेल अलाउ होने का। उसके अलावा और भी कई फर्दर फैक्ट्स थे, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज का जो अवलोकन किया गया था, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने केस डायरी में जो मेंशन किया था, उसमें भी जो है हमारे क्लाइंट की प्रेजेंस को जो है वहाँ पर नहीं पाया गया। ऑन दैट वेरी ग्राउंड हिज बेल वाज ग्रांटेड बाय द लर्नर कोर्ट ऑफ सेशंस जज। जिस तरीके से फूड वैली में परिवार और बच्चे के साथ पुलिस ने जो उसको अरेस्ट किया था, उस पर क्या कोर्ट ने कुछ कहा है? वो तो ऑन द डेट ऑफ रिमांड जो है कोर्ट ने एक्शन लिया था। ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी जो है उसके बारे में इन्फॉर्म किया गया था। वहाँ कोर्ट का जो है लर्नर कोर्ट का जो ऑर्डर था वो ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी फॉरवर्ड हुआ था। उसमें कुछ कॉन्स्टेबल्स के लिए भी शायद कुछ एक्शन था, या उसके ऊपर जो है विद इन 15 डेज जो है कुछ एक्शन होना था। कमिश्नर लखनऊ को भी इन्फॉर्म किया गया था उसके बारे में। में बताया जा रहा है इस्लाम उर्फ ओलू के ऊपर कई मुकदमे भी हैं पहले से, तो क्या लगता है इसमें कि साजिश के तहत उसको उठा लिया गया था या घटना में? देखिए, मुकदमे तो पंजीकृत करा दिए गए। कुछ केसेस में उनकी जो है एफआर भी है, कुछ केसेस में उनके जो है मतलब जो कंप्लेनेंट्स थे उन्होंने भी जो है उसको नॉट प्रेस कराए हैं केसेस। तो एज सच कोई नहीं है जब तक कि किसी केस में डिसीजन ना आ जाए। वी कैन नॉट से दैट द अक्यूज्ड इज गिल्टी फॉर दैट। तो अभी तक के किसी भी केस में उसको कन्विक्शन नहीं है, और प्रोबेबिलिटी ये है कि मल्टीपल केसेस उसके ठाकुरगंज में दर्शाए गए हैं। कुछ केसेस में एफआर आ चुकी है, कुछ केसेस नॉट प्रेस जो है उसमें मतलब फाइनलाइज्ड हो चुके हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन भी जो है कुछ केसेस में अब इसमें तो चली रही है। अच्छा, पुलिस ने जो इस तरह से उसकी गिरफ्तारी की है, तो क्या कोर्ट का रवैया क्या रहा पुलिस वालों के प्रति? देखिए, जो अरेस्टिंग थी उसको तो आप नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि जो है ही वॉज नेम्ड इन दी एफआईआर एट दैट टाइम। बट सिचुएशन ये है कि जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो हैं वो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उसको अरेस्ट किया जा रहा था तो मल्टीपल टाइम्स उसने कई बार पूछा कि साहब रीज़न क्या है, हमको क्यों लिए जा रहे हैं, वजह तो बताइए। तो वो जो वजह है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली इस चीज़ को मैंडेट बनाया है कि एट द टाइम ऑफ अरेस्ट आपको बताना है कि आप क्यों उसको अरेस्ट कर रहे हैं। वो उसको उस वक्त मौके पे नहीं बताया गया। ये इलीगल है उसके अंदर अरेस्टिंग करना। अरेस्ट करें आप, अगर वो नेम्ड है, उसकी जो है विवेचना जो है उस मुकदमे में कहीं संलिप्तता आ रही है तो आप अरेस्ट करेंगे, लेकिन तरीका जो है, प्रोसीजर जो है, दैट शुड बी फॉलोड। वो प्रॉपर वे में फॉलो नहीं हुआ था इस केस में। अच्छा, अब उनकी बेल हो गई है, अब आगे इस केस में क्या रहेगा? अब बेल हो गई है, देखिए बाहर आएंगे, उसके बाद जो है ट्रायल को फेस करेंगे। पूरी तरीके से फेयरली ट्रायल कंडक्ट होगा, ट्रायल को फेस करेंगे।